की मीटिंग तेरे लहू में कवर करता हूँ प्रभु। जो भी तेरे बेटियां बेटे आए ने बरकत पाके जान, जो नहीं आए वो भी बरकत पान। जो इस कलाम को सुन उसी वक्त बरकत पान तेरे नाम दे। तेरी पवित्र बाइबल कह रही है कि मेरे नाम को दुनिया के कोने में पहुंचाओ, मेरे नाम को हर गरीब की जुबान तक जावे, मेरा कलाम पापी की जुबान तक जावे, मेरा पापी के कन्ना तक जावे। थैंक यू जीसस प्रभु। आज का कलाम जो भी सुन बरकत पाके जान। मेरे खुदा आपने मुझे बोला था कि मेरी कलीसिया को मजबूत कर, मेरी कलीसिया को बरकत दे। मेरे खुदा उसी हिसाब से आप मुझे कलाम दे रहे हो। जैसे एक माँ को मालूम होता है कि मेरे बच्चे कौन सी चीज खाना पसंद करता है, आज उसने क्या खाना है, उनकी आदत कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, इसी तरह प्रभु यीशु आप जानते हो कि तुम्हारे बच्चों को क्या चाहिए खाने के लिए, उनके अंदर कौन सी कमी है। वो आप कलाम के थ्रू उनसे बात करते हो, उनकी मजबूरी को निकालते हो, उनकी कमी को, जो उनके अंदर कलाम की कमी है वो पूरी करते हो। जो वो आज्ञा का पालन नहीं करते, कलाम के थ्रू आप उनको उनके साथ बात करते हो। आज का कलाम प्रभु यीशु जो आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो प्रोफेट सलीम के थ्रू, प्रभु इनकी बुद्धि बदल जाए और आशीष बरकत पान तेरे कलाम नू फड़ के रखन तेरे नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। अज का कलाम हैगा, खुदा कह रहा कि मेरा दास जिस तो मैं बहुत खुश हाँ, मैं वो तो बहुत खुश हाँ, मैं प्रसन्न हाँ। सबसे पहले प्रभु यीशु ने स्वर्गीय पिता ने अपने दास प्रभु यीशु को भेजा, उन पर खुश हुआ, उनको धरती और स्वर्ग की चाबियां दी। उनके बाद प्रभु यीशु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने चेलों को ठहराया। उनके बाद पास्टर ठहरे, अपोस्टल ठहरे। खुदा ने उनको मसा किया, जैसे आज मुझे मसा किया, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं। आज का कलाम ऐसा ही है कि जैसे आपको मालूम है तुम्हारे बच्चों का कैसा वो खाना पसंद करते हैं, उनका कैसा आदत है, उनकी कैसी, इसी तरह खुदा को मालूम है आपको क्या खाने को चाहिए, क्या रूह की खुराक चाहिए, आपके मन में क्या बात दौड़ रही है, आपके कहाँ शैतान ने आपको पकड़ा हुआ है, शैतान का दुश्मन का क्या प्लान है आपकी बरकत को खराब करने के लिए। तो वो हमें इको ही चीज बचा सकती है, वो खुदा का कलाम और अपने अगुए का आज्ञा का पालन करना। जो खुदा का रूह, खुदा का पवित्र आत्मा आपको कलाम देता है आपको सुनने के लिए, उनको सुनना सबसे ज्यादा मजबूती हमारी चाहिए। हालेलुया। एक पास्टर को खुदा ने कितनी बरकत दी है, कितना खुदा ने, जो अभिषेक पास्टर में उनकी बात कर रहा हूं। बेटा पढ़िए हिंदी में। मत्ती 16:19 आयत। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन आमीन। इसी में जो आपने ऐत पढ़ी है मैथ्यू 16, मत्ती की इंजील 16 बाब उनकी 19 ऐत, मैथ्यू 16 19 ऐत। प्रभु ने किसी पास्टर का नाम नहीं लिया इसमें। उसने जो मेरे वचनों को पढ़ूंगा, उन पर चलूंगा, मेरी सूरत अपने दिल में बनाऊंगा, मेरे पास्टर की आज्ञा का पालन करूंगा, उनके साथ वफादारी से चलूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबियां दूंगा, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। आप जो बोलोगे वही होगा। खुदा ने मुझे मेरे दिल को जानकर मुझे चाबियां दी है। आप धरती पे रह रहे हो, पास्टर जी काम है नहीं है, यीशु के नाम से काम खुल जाए, काम मिल गया। कहां आप धरती पे, चाबियां तुम्हारी खुल गई, लॉक लगाया, शैतान ने खोल दिया। आप कितना उस पास्टर की बात को सुनते हो, कितनी उनकी रिस्पेक्ट करते हो, कितना उनका आदर देते हो, कितनी उनकी आवाज को सुनते हो कि मीटिंग में आना, सपोर्ट करनी चर्च की। पास्टर मैं बीमार हूं, प्रे करो। दुआ की स्वर्ग से स्वर्गदूत आए, पवित्र आत्मा ने आपको चंगा किया। चाबी किसके हाथ है? पास्टर के हाथ। जिस पास्टर को प्रभु ने चुना है, जिनके हाथ में स्वर्ग और
धरती की चाबी दी है, आपको उनकी बात को सुनने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप खुद खुले रास्ते पे जा रहे हो, आप खुद नरकों का रास्ता यूज किया, आप खुद नरकों के रास्ते का आपने इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे माँ एक बोलती बेटे को, बच्चा तू हमारी बात को नहीं सुनता, तू हमारे हमारे वचनों पर नहीं चल रहा है, तू काम नहीं करता, एक दिन तू भूखा मरेगा, जब तुम्हारी शादी होगा तुम्हें कोई पैसा उधार नहीं देगा, काम कर ला, सीख ला काम, किसी से मांगना ना पड़े, अपने बहन भाई से। आप ऐसे बोल रहे हैं अपने बच्चों को। खुदा बोलता है मेरे बच्चों, जब तक मेरी सूरत तुम्हारे दिल में नहीं बनी रहेगी, मैं दुखा में हूं। जब दुष्ट आत्मा निकलती है, तो जब आप लोग बाइबल नहीं पढ़ोगे, दुआ नहीं करोगे, चर्च में नहीं बैठोगे, जो खुदा का कलाम तुम्हें दे रहा है परमेश्वर प्रॉफिट के थ्रू, उनको पढ़ोगे नहीं, चलोगे नहीं, तो दुष्ट आत्मा आएगी, तुम्हारी डबल पिटाई करेगी। क्या खुदा को पसंद है ये चीजें? आप अपने बच्चे चाहते हो भूखे मरे? आप चाहते हो तुम्हारे बच्चे दुखों में जाए? परमेश्वर कैसे चाहेगा? आप बढ़ते नहीं हो, सुनते नहीं हो। आप खुदा को बोलते हो परमेश्वर तू मेरी बात को सुन, मैं नहीं सुनना। एली ने बच्चों ने उसकी बात को नहीं सुना, क्या हुआ? कहता मेरा दास जिनको मैंने स्वर्ग की चाबियां दी हैं, उनकी आवाज को सुनो, मैं उनके थ्रू उनके बात करता हूं। जैसे प्रभु यीशु को, परमेश्वर को एक मरियम के शरीर की जरूरत पड़ी, मरियम को प्रभु ने अपने महिमा के लिए उनके पेट में प्रभु यीशु को डाला और प्रभु यीशु को शरीर बनाया। शरीर बना के परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी की प्रभु यीशु के थ्रू। खुदा को एक शरीर चाहिए, तुम्हारे जैसा पवित्र शरीर बनाओ, अपने आप को पवित्र बनाओ। दुखी बीमार प्रभु ने तुम्हें दुखों से निकाला, अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने अंदर खुदा की सूरत बनाओ, ताकि खुदा तुम्हारे शरीर को इस्तेमाल करे, खुदा तुम्हें भी स्वर्ग की चाबियां दे। आप डुप्लीकेट के घर की चाबी ले सकते हो, पैसे देकर घर खरीद सकते हो, पर ये खुदा के घर की चाबियां तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे बेटा पढ़िए एक वचन हो। थैंक यू जीसस। यूहन्ना 12:24-25, यूहन्ना 12:24-25। जॉन 12:24-25। खुदा का कलाम हमको क्या बता रहे हैं? वो सैमुअल, उसकी मां ने खुदा को दे दिया। आप कितना टाइम देते हो खुदा को? उसने तो बच्चा दे दिया, हन्ना ने तो अपना बच्चा दे दिया। आप कितना खुदा को टाइम देते हो? आप कितना कलाम लोगों को सुनाते हो? आप कितनी तैयारी खुदा की महिमा के लिए अपने घर में बैठ के करते हो? कितनी तैयारी करते हो कि मैं पास्टर सलीम का साथ दूं, जैसे वो लोगों के लिए दुआ कर रहा है, हम भी ऐसा काम करें, हम उनका साथ दें, हम उनको कंधे को कंधों के साथ मिला के चलें। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं है, आपके अंदर खुदा के लिए प्यार है ही नहीं है, आपके अंदर खुदा का वचन है ही नहीं है, आप खाली हो। शैतान का काम क्या होता है? खुदा के कामों को रोकना। कौन खुदा के काम को बढ़ाना चाहता है? मुझे फोन करना, मुझे मालूम पड़े किसके अंदर आत्मा है, किसके अंदर हॉली स्पिरिट है, किसके अंदर खुदा का प्यार है। प्रभु ने बोला मैं सबको स्वर्ग की चाबी दूंगा। आप अपने काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए ना बढ़ो, खुदा के काम के लिए बढ़ो, ताकि खुदा तुम्हारे परिवार को बचाए। खुदा का प्लान क्या है? तू बच, मैं तेरा परिवार बचाऊंगा। हन्ना को परमेश्वर ने सैमुअल को दिया, तो उस हन्ना ने सैमुअल उसको दे दिया। परमेश्वर ने को 3 बच्चे दिए, और सैमुअल को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया? परमेश्वर अपने हिसाब से तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी महिमा के लिए, ना कि आप अपने काम भी करो खुदा के काम भी करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एली नबी के बच्चे वो चर्च का खाकर तो भी गलत काम करते, परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। उसने बोला जाओ, आज के बाद बढ़ोगे नहीं कभी। ऐसा खुदा है हमारा। John chapter 12, 24 and 25th verse. Truly, यूहन्ना 12:24 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना
भूमि में पकड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। 25 आयत, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। आमीन। हालेलुया। जब तक कणक का बीज धरती में जाकर मारता नहीं है, उनका पेट नहीं फटता, तो उधर से सुआ निकलता है, एक अंगारा, एक बूटा, तो फल मिलता है। तुम्हें मरना होगा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। बुरी बातों को छोड़ना, लोग बुरी संगति को छोड़ना, लोगों को छोड़ना, अपने घर में बैठकर खुदा के साथ बैठना, दुआ करनी, 3-3 घंटे प्रार्थना करनी, खुद बाइबल पढ़नी, कलाम को सुनना, जो तुम्हारे दोस्तों की प्लानिंग उसको कैंसिल करना, मारना, घर में बैठे रहना, खुदा की स्तुति करनी, महिमा करनी। एक बार काम पे जाओ, घर में बैठ जाओ, अंदर खुदा का नाम लो, किसी को फोन मत उठाओ, फोन करना 2 मिनट करो बस। मारना, टीवी देखना बंद करो, बुरे गाने सुनने बंद करो, जाली संगति बंद करो। मारना, जब मरोगे तो फल दोगे, जब तक नहीं मरोगे फल नहीं दोगे। जो फल मिला शैतान चला के ले जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत नहीं की खुदा के कलाम को अंदर रखने के लिए। आप लोगों ने उस चर्च को सुना ही नहीं। चर्च का टाइम क्या है? जब आए चल गए, आए चल गए। जिनके पास लाइट गई हुई है उसकी कोई बात नहीं है, जिनके पास नेट पैक खत्म हुआ कोई बात नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहा कोई बात नहीं, खुदा देख रहा है। वो खुदा को, उसको मैं, उन लोगों को मैं खुदा के हाथों में देता हूं। अभी मैं किसी को बोलता ही नहीं हूं टाइम में आऊं मीटिंग में, मुझे प्रभु बोला ऐसी तो समस्या है, कोई बात नहीं, मैं बोलता ही नहीं किसी को। मरना होगा एक कणक दाने की तरह। जब वो मरेगा, गलेगा, सड़ेगा, वहां से अंगार निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो 1 के 100 गुना आएगा। आप लोग खुदा को अपनी जान दोगे, खुदा के वचनों पर चलोगे, खुला रास्ता छोड़कर, हाय मेरे उसके बर्थडे आ गया, मैं तो वही जाऊंगी, वो गुस्से हो जाएगी, मुझे शादी पे जाना है, नहीं गई तो वो गुस्से हो जाएंगे। जो खुदा की शादी एतवार को होता है, खुदा की महिमा, वो हमें पहले क्या है? खुदा जरूरी है, लोग नहीं जरूरी। जिस दिन हमारे दिल में ये बात आ गई तो हमने अपने अंदर खुदा की सूरत बना ली। जिस दिन तुम्हारे अंदर में ये बात बैठ गई, मेरे पास्टर ने हमको कलाम दिया है, वो कलाम खुदा ने हमसे बात की है, वो कलाम को मैं पढ़ूंगी, उन पर चलांगे, इस कलाम को 3-4 बार सुनेंगे, जब तक सुनते रहे, जब तक हमको कलाम के बारे में मालूम ना पड़े, तो तुम्हारे अंदर उस दिन आप मरोगे फल लेने के लिए। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तुम्हें लड़ाई करनी होगी। जो शैतान ने तुम्हारी बरकत चुराई, परमेश्वर ने तुम्हें वापस दी, उसके लिए आपको लड़ाई करनी होगी, ताकि वो बरकत आप अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रखो। वो है कलाम, खुदा के साथ वफादारी। हन्ना की तरह, वो हन्ना रो रही है, मुझे बच्चा दे दे, दिया, अच्छा यीशु तेरा बच्चा, चल एलिया साहब इसको। 1 दिन का 1 साल बाद जब बच्चे का दूध छुड़ा तो वहां छोड़ के गई। वादे का पक्के। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस। ये कलाम आपके लिए लिखो, इनको जो आप लोगों में कमियां उसको निकालो, तौबा करो, परमेश्वर हमसे गलती हुई, हम एक कणक के बीज की तरह मरना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, तेरे लोगों के लिए। तू मरा और जिंदा हुआ, परमेश्वर ही मरा और जिंदा हुआ। जब जिंदा हुआ तो आग लगा दी, कितना फल दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोला आई लव यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। और 25 में लिखा हुआ है, जेड़ा अपनी जान नाल हित करता, हित का मतलब प्यार, जेड़ा अपनी जान नाल प्यार करता है वो उसनू गवावेगा।
हाय मेरे रिश्तेदार ना आ गए, मैं रिश्तेदार ना आ गई तो गुस्से हो जाएंगे। खुदा के वचन को तोड़ा, ऐतवार चर्च की मीटिंग को तोड़ा, क्या किया हमने? उधर से जान बचाया, खुदा से अपना रिश्ता तोड़ लिया। खुदा कहता जो अपनी जान को बचाएगा वो गवाएगा। कहता जो मेरे लिए मरेगा उस दीपक जीवन पावेगा। धरती पे भी एंजॉय करेगा तो मेरे स्वर्गदूत उनको स्वर्ग में लेके जाएंगे, वहां भी एंजॉय करेगा। दो दो एंजॉय, इतने भी मस्ती उत्थे भी मस्ती, खुदा के बाइबल के साथ साथ चल रहा है। मेरे आगुए का पालन करो, जिसको मैंने भेजा उसको कबूल करो। एलिया नबी, एलिया उसका पास्टर, सैमुअल बच्चा, आवाज को सुना, परमेश्वर से बात की। ऐसे कुछ आवाज ऐसी है आप लोग नहीं सुन सकते। आप लोग दुनियावी दुनिया में फंसे हो। खुदा तुम्हें आवाज मार रहा है, खुदा तुम्हें वचनों के थ्रू तुम्हें बात कर रहा है, खुदा तुम्हें कलाम के थ्रू तुमसे बात करना चाहता है। आप सुनोगे तो समझोगे, आप मीटिंग में बैठोगे तो समझोगे, घर में खुद बाइबल को खोलोगे तो समझोगे कि मेरे यीशु ने मुझे आज ऐतवार को क्या कलाम दिया। उसको पढ़ो, ये लिखो कलाम कितना है, लिखी जाओ कापी पे ऊपर, कापी पेन को रखो, इसको पढ़ो 5-6 दिन, खुद कलाम को सुनो, मजबूत हो, परमेश्वर को मानना पड़े। जो मैंने अपने बच्चों को काम दिया, बाइबल दी, उन्होंने पढ़ी, आगे मैं उनको क्या दूं? खुदा ने तुम पर भी आस रखी हुई है। जैसे यहोवा ने सैमुअल पर आस रखी, यहोवा ने पहले एली के बच्चों पर आस रखी कि मैं एली के बच्चों पर इस्राएल के राजा बनाऊंगा। उन्होंने बेईमानी की, ठगी की, खुदा ने सैमुअल को लिया। बरकत किसने दी? एली ने हन्ना को बरकत दी। हन्ना ने चर्च में छोड़ा, एली ने उसको बड़ा किया, पर एली के बच्चे नहीं बड़े हुए। खुदा को अपनी महिमा के लिए किसी को भी खड़ा कर सकता है, और बकरी चराने वाले को खड़ा किया परमेश्वर ने, वो दाऊद को खड़ा किया परमेश्वर ने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की महिमा कभी नहीं रुकती, पर खुदा का दिल, खुदा का मन, खुदा का विश्वास तुमसे दूर हो जाता है। जो खुदा ने आप लोगों पर विश्वास रखा है, मैंने इस बहन के थ्रू इतने लोगों को बचाना है, मैंने इस बेटे के थ्रू इतने पाकिस्तान के लोगों को बचाना है, इतने इंडिया के लोगों को बचाना है, इतने यूके के लोगों को बचाना है, इसके थ्रू मैंने बचाना है। वो खुदा की आस, वो खुदा की खुशी, फिर खुदा को मजबूरन किसी और को खड़ा करना पड़ता है। मुझे खुदा और लोगों को दे रहा है, नए नए लोग दे रहा है। मैं बोलता हूँ प्रभु मैं क्या करूं? बोला चुप, जो मैं बोलूं इनके साथ वही करना है। जैसे तूने पहला जोर लगाया वैसा नहीं करना, कुत्तों के मोती नहीं फेंकना। हालेलुया। मुझे भी किसी ने मेहनत दिया था, मुझे पर मेहनत किया किसी ने, मैंने उसको पकड़ा, मरा और निकला, फल दिया। हमें बहुत लोगों को छोड़ना पड़ता है, बहुत कामों को छोड़ना पड़ेगा हमें खुदा को अपने आप को मारने के लिए। हालेलुया। खुदा की आवाज को सुनना, अपने पास्टर की आवाज को सुनना। खुदा ने तुम पर कैसे आस रखी, परमेश्वर को मानता कि एली के बच्चे, एली बुढ़ा हो रहा है, उसके बच्चे मेरे काम के नहीं है। सैमुअल को चुना जल्दी जल्दी, इसलिए खुदा और लोगों को खड़े कर देता है। खुदा की महिमा नहीं रुकनी चाहिए। आप लोग अपने पास्टर की आवाज को सुनते हो, उन पर चलते हो, तो खुदा खुश होता है आपको। हालेलुया। जब आप लोग अपने परिवारों को, अपने घरानों के बारे में सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, आपने क्या किया? आपने अपनी जान को बचाया, जो बचाएगा वो मरेगा। आत्मा से मरोगे, आपकी बॉडी नहीं मरेगी, आत्मा से, आत्मा से। थैंक यू जीसस। अभी पढ़ते हैं पहला सैमुअल 8:15। वो सैमुअल, वो एली नबी, इनकी दो की स्टोरी। मेन टॉपिक है अगुए की आज्ञा का पालन। खुदा तुमसे क्या कलाम देता है? तुमको मजबूत करने के लिए, तुमको तकड़ा करने के लिए। परमेश्वर ने सभी पर एक एक पर अपनी आस रखी हुई है। मैं इस बेटी को ये काम कराऊं, इस बेटे से मैं ये काम लूं, इससे मैं ये काम लूं। हालेलुया। जब आप लोग किसी अनजाने
की मदद करते हो, आप लोग अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्त की मदद करते हो, पैसे की मदद किया, दुखों में उनके साथ खड़े हुए, आपका मतलब क्या होता है कि एक दिन मैं आज के इनके दुखों में खड़ा हूं, कल ये मेरे पास खड़ा होगा। ऐसे ही आप सोचते हो ना। मैं अपने भाई के लड़कों को चाहता हूं खड़े हो जाए, स्टैंड हो जाए, उनकी शादी करने वाली होगी है। मैं क्यों सोचता हूं कल को वो मेरे साथ खड़े होंगे। यही हमारा कल्चर है। खुदा ने मेरी बेटी को टीचर बनाया, चलो पढ़ गई, अच्छा हुआ। मैं सोचता था मैं जहां बैठा हूं मेरे घर वाले पढ़ है, मेरे परमेश्वर मेरे बच्चों का क्या होगा। चलो 10 पढ़ लेंगी बहुत है, 20 पढ़ लेंगी बहुत है। खुदा ने बोला नहीं, तू मेरे काम का आंखें बंद कर कर, मैं तेरे बच्चों का ख्याल करूंगा। मेरी घरवाली 5 पढ़ी है, मैं जहाँ हूँ 10 पढ़ा हूँ, मेरी बेटी टीचर है, टीचर का कोर्स किया, खुदा उनको नौकरी भी देगा। आप खुदा के काम सही करोगे, खुदा तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को ब्लेस करेगा। खुदा का ये प्लान है। जब मैंने खुदा के काम आंख मीट बंद के किए, वफादारी से किए, खुदा ने हजारों लोगों को बचाया, मेरे परिवार को बचाया। ऐसे सारे बन जाए प्रोफेट सलीम की तरह, आप मेरे चर्च के मेंबर हो, ऐसे बन जाओ मेरी तरह, तो कितना खुदा खुश होगा। शरीय मत बनो, मतबली मत बनो। आप मुझसे नहीं गेड़ी कर रहे हो, खुदा से गेड़ी कर रहे हो। आप खुदा से प्ले, खुदा को गेम कर रहे हो खुदा के साथ। ऐसा मत करो, कलाम को पढ़ो। वो एली नबी के बच्चों ने खुदा के साथ क्या किया, परमेश्वर उनके साथ क्या किया। सुनो बाइबल को, ये कलाम आप लोगों के लिए, खुदा तुमको मजबूत करना चाहता है। पढ़िए बेटा, पहला सैमुअल 8 और 15, 1 to 5। पहला सैमुअल 1 to 5, 1 to 5। पहला सैमुअल उनका 8 बाब 1 तो 5 कापी पे लिख लो। लड़की बोलेगी दूसरी 2 तक ये कलाम को हम क्यों बोलते हैं, इसलिए आप लोग लिख लो। इसको पढ़ना है, आप लोगों ने रोज पढ़ना है, कलाम को सुनना, इसको पढ़ना है, आपको मालूम पड़े। इसमें बहुत एक पहला शमूएल 8 बाब 1 तो 5 आयत 1 आयत। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजरायलियों पर न्याय ठहराया। 2 आयत। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिया था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे। 3 आयत। परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। 4 आयत। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर आयत उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। आमीन आमीन आमीन। जो मैंने कलाम पहले आपको सुनाया है, खुदा ने मेरे से बोला है, आप उस कलाम को खुद सुनना, जब तक आपको मालूम नहीं पड़ता है उनको सुनना 2-3 बार। और जो खुदा के कलाम आपको दिया है, वचन दिए बाइबल के, उसको निकाल के खुद पढ़ना है। इस कलाम को 2-3 बार सुनना है और अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हालेलुया। अभी सैमुअल बूढ़ा हो गया, खुदा के बहुत काम किए सैमुअल ने। उनके बच्चा, एक उनका बेटा, वो क्या था, वो अधिकारी था, जैसे हम शॉर्टकट बोलते हैं कि वो अफसर था कोई। वो घूस लेते थे, रिश्वत ले रहे थे, वो लोगों का लहू पी रहे थे इसराइलियों का। बाप खुदा के काम कर रहा है, बेटा सैमुअल के बेटे भी ऐसे निकले। इसका मुझे प्रभु ने रात मुझे ये बहुत गहरा पेत दिया आपके लिए। मैं बहुत लोगों को बोलता हूं, लोगों को बात बुरी लगती है, लगी जाए, जो खुदा मेरे मन में डालता है। आज मुझे प्रभु ने बेत खोला कि मैं तुम्हारे मुंह से क्यों बुलाता हूं। जहां जिस चर्च में आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, वहां से आपको बरकत नहीं मिलता, इसलिए खुदा का वहां आत्मा नहीं है। जहां के वो अगुए लोग जो बोलेंगे वो तुझ पर ट्रांसफर होगा। जो आत्मा के भरे होंगे आत्मा मिलेगी, जो वो लालच के भरे हुए हैं आपको लालच वाली दुष्ट आत्मा मिलेगी। जैसे भी होंगे आपसे ट्रांसफर होगा। एली के बच्चे खुदा के साथ नहीं चले,
एलिया ने सैमुअल को मसा किया, वही ट्रांसफर उनके बच्चों पर आई। सैमुअल खुदा के साथ बहुत चला, बूढ़ा हो गया, पर उनके बेटे खुदा के साथ नहीं चले। ट्रांसफर, मसा ट्रांसफर। एली के बच्चे वैसे और सैमुअल के बच्चे ऐसे, बाप खुदा के साथ, बच्चे नहीं खुदा के साथ। इस्राएलियों ने बोला एली नबी को, पहले एली को बोला, बाद में आ गया सैमुअल का टाइम। सैमुअल जब बूढ़ा हुआ तो उनके बच्चे, वो अधिकारी थे, शहर में अफसर थे, पर वो घूस लेते थे, रिश्वत ले रहे थे, खुदा के वचनों पर नहीं चले। लोग इकट्ठे हुए, इस्राएली लोग इकट्ठे हुए, एली को बोला, सैमुअल को बोला, तू बूढ़ा हो गया है, तुम्हारे बच्चे तेरी राह पर नहीं चले, हमें एक राजा चाहिए, हमें एक वो इंसान चाहिए तेरी तरह, हमारा इंसाफ करे। अगुआ होना बहुत जरूरी है, एक पास्टर होना बहुत जरूरी है। खुदा ने भी इजराइल पर जब एक 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 पास्टर ने गलती की तो खुदा ने दूसरा पास्टर दिया उनको। पहले सैमुअल, पहले एली, एली के बाद सैमुअल, सैमुअल के बाद उनके बच्चों ने नहीं लिया तो वो किसको जाएगा? भी वो ट्रांसफर हुआ। आप जहां भी जा रहे हो वहां से खुदा का आत्मा नहीं काम करता। आप वहां से क्या लेके आओगे? गरीबी लेके आओगे, लड़ाई झगड़े वाली, नशे वाली दुष्ट आत्मा लेके आओगे, वो तुम्हारे बच्चों पर असर करेगी। आप खुदा की प्रार्थना करते हो, बच्चे अच्छी तरह से नहीं प्रे करते, वो उन पर असर होगा, वो पीछे को जाएंगे। एक दिन शैतान उनको पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? उन्होंने खुदा के काम किए। शैतान बोलता मैं तुम्हारे बच्चों की पिटाई करेगा, तू तो मेरे नहीं हाथ में आया, तू तो वफादार है खुदा के, मैं तुम्हारे बच्चों को, तेरे परिवार को, तेरे रिश्तेदारों की पिटाई करूंगा। ये है एक पास्टर की आज्ञा का पालन, एक चर्च के साथ जुड़े रहना, जहां से आपको मुंह मांगते दिया जाएगा, मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। आप दुखी, बीमार, प्रॉफिट सलीम के थ्रू, ऑनलाइन चर्च के थ्रू खुदा ने तुमको बरकत दी, आप फिर बकरी की तरह भाग रहे हो, वहां से गंदगी लेके आते हो, फिर जब सब कुछ बरकत खराब होती है फिर मुझे फोन करते हो, पास्टर प्रे कर दे। मैं बोलता नहीं, आई एम सॉरी, मीटिंग में बैठ 3 घंटे, आपको मालूम पड़ेगा खुदा का आत्मा तुमसे कैसे डांटता है, खुदा का आत्मा तुम्हें कैसे बात करता है। वही ट्रांसफर हुआ, वही नेगेटिविटी आई उनके बच्चों पर। इसलिए बोलता हूं जो एक चर्च के साथ जुड़े रहो, जहां से आपको बरकत मिलती है, जहां से आपके काम हुए हैं, वो तुम्हारा चर्च। वहां खुदा तुमसे बात करना चाहता है, वहां खुदा तुम्हें अपने कलाम के थ्रू तुमसे बात करना चाहता है। जैसे आप चाहते हो मैं अपने बच्चों के बात करूं ना, इसी तरह परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। मेरी बेटी अगुवाई कर, मैंने तुमको बरकत दी, तो ये मतलब अगुवाई करो, खुदा की महिमा करो, परमेश्वर खुश हो रहा है। मैं खुश हुआ, पहले मेरा खुदा खुश हुआ, उसका आत्मा मुझ में है। खुल गया दिमाग आज तुम्हारा? गेड़ी देनी बंद करो। जिन लोगों ने खुदा को गेड़ी दी ना, देखो एली के बच्चों ने खुदा को गेड़ी दी, खुदा के वचनों को तुच्छ जाना। सैमुअल के बच्चों ने खुदा को तुच्छ जाना। ऐसे मत करो। आप मेरे बच्चे हो, मेरी फैमिली हो, जब फोन करते हो मैं तुमको जवाब देता हूं। क्यों देता हूं? आप मेरे मासी के बेटियां बेटे नहीं हो। हमारा खुदा का खून का रिश्ता गहरा है। आप मुझे गिरी देते हो, खुदा को गिरी देते हो। देखो जो खुदा की बात को नहीं सुनते उनका क्या हालात हुआ, तुम्हारे सामने बाइबल में लिखा हुआ है। सैमुअल के बच्चे कहां गए? हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? खुदा ने बख्शा नहीं उनको? परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला कोई बात नहीं किया, नहीं, जान बुझ के आप लोगों को मैं बोलता हूं मीटिंग में आओ, टाइम से मीटिंग में आओ, दुश्मन को निकालो। आप लोग वो काम नहीं कर रहे। आपने क्या किया? जान बुझ के आप लोग कर रहे हो। नो अनजाना। एक होता है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं है, आप खुद अपना सिर कांध पे लगा रहे हो जान बुझ कर। टाइम से मीटिंग में नहीं आना, कलाम को नहीं सुनना, दुश्मन नहीं निकालना, जो कलाम देता वो सुनते नहीं है। क्या कर रहे हो आप खुदा के साथ? ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? खुदा तुम्हें बरकत देने में परमेश्वर तुम्हारे साथ कमी छोड़ा? बताओ किसको छोड़ा खुदा ने कमी के लिए? मैं बोलता हूं मेरी कलीसिया अमीर है, वाकई अमीर है। अब आपको अपने साथ बरकत रखनी है, आपको खुदा के काम के लिए चर्च की सपोर्ट करनी है, तो आपको ये कलाम को याद रखना होगा।
हन्ना ने प्रॉमिस किया, वादा किया, आप लोगों ने बहुत वादा किए मुझसे, मुझे मालूम है पास्टर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम बोला ना, अंदर से थोड़ा खड़े हुए हैं, आत्मा से थोड़ा बड़े हुए हैं। हाँ पास्टर मैं ठीक होगी, मैं तुम्हारी चर्च को कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझे मुझे मेरी कोई बात नहीं, खुदा को मत छोड़ना मेरी कोई बात नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सैमुअल के बूढ़ा हुआ, सैमुअल ने बहुत खुदा के काम, बेटा 9 का 1 से